आप सोच रहे होंगे कि दिवाली का दिन आ गया और अब ये लड़की पोस्ट कर रही है करवा चौथ का व्लॉग। तो क्या करूं दोस्त, 364 डेज तो हम उनकी पूजा करते नहीं। साल में एक दिन उनके लिए व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। तो वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो सच में अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और फिर दिवाली की सफाई में हमारी मदद करते ही नहीं है। तो इस दिवाली की सफाई के चक्कर में इतना डस्ट चला गया मेरे अंदर कि मेरा पूरा वॉइस चोक हो गया एंड आई वाज नॉट एबल टू गिव वॉइस ओवर टू माय दिस व्लॉग। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाई। आज मेरी आवाज थोड़ी बेहतर है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये व्लॉग दिखाया जाए। ये व्लॉग ऐसे तो आप बोलेंगे इसमें क्या अनोखा है, वो ही सारे रिचुअल्स, किस तरह से मैंने मेहंदी लगाई और कैसे कैसे सेलिब्रेट किया। बट मैं आपको इसमें सच्चाई बताऊंगी कि कैसे कैसे चीजें होती है। ये जो फेस्टिवल है ना, ये एक ऐसी फेस्टिवल है जिसमें एक लड़की चाहे कितने भी साल हो जाए शादी के, वो हर साल अपने आप को, हर एक लेडीज जो ये व्रत करती है वो हर साल, चाहे उसकी शादी को कितने भी साल हो जाए, वो हर साल एक नई दुल्हन के तरह अपने आप को सजती है, श्रृंगार करती है। सुबह उठकर तरगी खाती है, व्रत की तैयारी करती है, दिन भर फास्ट रखती है। वर्किंग वुमन हो तो दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद भी छोटा सा थोड़ा सा टाइम स्लॉट निकालती है, अपनी कैलेंडर ब्लॉक करती है और ये पूजा करती है सब महिलाओं के साथ। रात में चांद का इंतजार करती है और पूजा करती है। पर इंतजार करने के बाद भी जो आपके मेल काउंटर पार्ट होते हैं, हस्बैंड्स, उनका धीरे 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 हर साल आप देखो तो उनके लिए कुछ अनोखा नहीं लगता। वो कहते हैं, वो उस दिन बहुत ज्यादा ही तेवर पे रहते हैं। वो कहते हैं साल भर तो तुमने मुझे मेरी पूजा करी नहीं, अब आज के दिन बड़ा तुम मेरी पूजा कर रही हो, व्रत कर रही हो। बहुत फील होता है उन्हें वैसे। और इस साल तो आप पूछो मत, मतलब जो चांद है उसने भी हमारी परीक्षा की परीक्षा ले ली यार। हम लोग वेट करते रह गए। मुंबई में इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश कि इस बारिश में चांद आया ही नहीं और हम चांद का लगातार वेट करते रहे। चांद का वेट करते करते हमने सोचा कि अब क्या करें। तो हमने सबसे बात कर ली, मैंने अपनी दीदी से बात की, दोस्तों से बात करी, मेरे भाई भाभी की पहली जो है करवा चौथ थी तो उनसे भी बात की। और वो सब करने के बाद चांद का बहुत इंतजार किया और फाइनली रात के 10 बजे जब लगा कि अब मुंबई से तो दिखना इम्पॉसिबल है चांद, तो हम लोग ऐसे नीचे गए। ऑनलाइन जाकर मैंने, जयपुर में मेरा भाई रहता है, उसके ऑनलाइन मोबाइल पे देख के मैंने चांद की पूजा की और फिर कुछ इस तरह से हमने पूजा की। ये देख रहे होगे आप, तो हर हस्बैंड का जो शक्ल होता है वो इसी तरीके से बना रहता है। हर लड़की दिन भर से इंतजार करती है अपने पति का कि वो खुश हो, बट वो उन्हें रहता है कि जल्दी से ये पूजा निपटे और फटाफट खाना खाए। खैर, इस पार्ट में कुछ थोड़ी सी सरप्राइज थी। हमने पूजा की और पूजा करने के बाद हम लोग गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। हम लोग अपने घर के पास ही मेरा एक रेस्टोरेंट है, पिंक मार्टिनी, वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाकर हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए और फेस्टिव माहौल है तो इतना व्रत, इतना तामझाम के बाद थोड़ा सा तो मी टाइम स्पेंड करने का एक मौका होना ही चाहिए। वैसे तो बहुत दिनों पहले ही हमने प्लैटिनम के रिंग्स एक दूसरे के लिए ऑर्डर किया था, एक जैसा। बहुत दिनों से हमारा प्लान था कि हम ये खरीदें। हमने ऑर्डर किया, पर जब हमने ये पहनना था तब वो डिलीवर नहीं हुआ। एनीवेज बहुत अच्छे दिन ये हमारे पास आया, तो हमने एक दूसरे को करवा चौथ के दिन अपनी प्लैटिनम रिंग्स एक दूसरे को पहनाया। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि व्हेन यू हैव टू गो टू बाय अ प्लैटिनम रिंग, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। धनतेरस इज अप्रोचिंग एंड यू मस्ट बी प्लानिंग टू बाय गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। तो मेरे वीडियोस देखते रहना, क्योंकि मैं अपने अगले अपकमिंग वीडियोस में इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, विच इज अ बेटर ऑप्शन टू बाय। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दीज काइंड ऑफ वीडियोस ऑन माय चैनल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे तो एंड में हमने अपना फेवरेट, जो मेरा फेवरेट है गुआवा आइसक्रीम, वो मैंने खाया था श्रीनाथ से और इस तरह से हमने इस सेलिब्रेशंस को एंड किया था।